तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक रस्सी को पकड़कर लटका हुआ होता है और उसके हाथ में एक बच्चा होता है। दरअसल वो फायर ब्रिगेड में काम करता होता है और एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और वहाँ पर एक बच्चा फंस जाता है, जिसे बचाने वो अंदर जाता है और किसी तरह से उसे बचाकर विंडो से जंप करता है और रस्सी पर लटक जाता है। अब वो जब लोगों से मदद मांग रहा होता है और इससे पहले कि कोई उसकी मदद करता, वो रस्सी टूट जाती है क्योंकि आग लगने की वजह से वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो नीचे गिर जाता है और वो तो बच जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता और वो बच्चा भी एकदम सही सलामत होता है। वो बच्चा तुरंत उठकर अपनी फैमिली को ढूंढता है और उनके पास जाने की कोशिश करता है। वो इंसान भी उस बच्चे की फैमिली के पास जाता है और उस बच्चे से उसका नाम पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई न दे रहा हो। तभी उसे पीछे से कोई किम कह के पुकारता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम एक्चुअली में किम होता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक और आदमी और एक लेडी वहाँ पर होते हैं जो उसे दूर से देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। वो लोग किम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और तभी किम को वहीं पर अपनी बॉडी नजर आती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अब मर चुका है और ये बस उसकी आत्मा है। तभी वो आदमी और लेडी उसके पास आते हैं और वो लेडी उसका कार्ड चेक करती है और उसे बताती है कि तुम एक पैरागॉन हो। तुम्हारी सोल एक पैरागॉन है जो कि बहुत कम लोगों में होती है। पैरागॉन का मतलब है गुड सोल, जिसने कभी भी बुरा काम ना किया हो और वो बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। वो ये भी उसे बताती है कि तुम्हें अब 7 ट्रायल को पार करना होगा, वो भी 49 डेज के अंदर ही, और अगर तुमने इन सभी को पार कर लिया तो तुम्हें एक नई बॉडी दे दी जाएगी और अब इसके बाद तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। इसके बाद वो उसे ये भी बताती है कि हम तीनों एक्चुअली में एंजल्स हैं, जिसमें कि 2 का काम है दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी सोल्स को लेकर के जाना और तीसरा एंजल उस जगह पर जाता है जहाँ इंसानों को जलाया या दफनाया जाता है। ये एंजल एक्चुअली सबका हेड होता है और लेडी एंजल का नाम होता है एंजल सी और जो उसके साथ में होता है उसका नाम होता है एंजल बी और जो हेड एंजल होता है उनका नाम होता है एंजल ए। मतलब इन तीनों एंजल्स का जो अल्फाबेट लेटर होता है ABC होता है। किम अभी भी अपने मरने की खबर से कहीं न कहीं सदमे में होता है और वो अपनी माँ से मिलना चाहता होता है, लेकिन एंजल्स उसे समझाते हैं कि तुम अब इस धरती पर किसी से भी नहीं मिल सकते हो। और तभी वहाँ पर आसमान में एक गेट ओपन होता है और एक रोशनी सी आती है जो दूसरी दुनिया में जाने का गेट होता है। वो गेट जो होता है वो किम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किम दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता है। वहाँ पर बहुत सारे और भी सोल्स होते हैं जो कि किम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि किम की जो सोल थी वो पैरागॉन थी और वो इनोसेंट होता है। और ये सब साबित करने के लिए अब उसे 7 ट्रायल्स को पार करना था। यहाँ पर उसके साथ तीनों एंजल्स भी होते हैं। सबसे पहले किम को हेल ऑफ मर्डर में ले जाया जाता है। यहाँ पर एक्चुअली में ऐसे लोगों का हिसाब होता है जो कि मर्डर करके आए होते हैं या इनकी वजह से किसी इंसान की जान गई होती है। किम जब नीचे देखता है तो उसे उबलता हुआ लावा नजर आता है जिसमें लाखों की तादाद में इंसान होते हैं जिन्हें पनिशमेंट मिली होती है। अब एंजल्स किम को गॉड ऑफ मर्डर के सामने ले जाते हैं जहाँ पर 2 सेवक होते हैं। तो पहला कहता है कि बहुत साल पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और उसमें किम का एक दोस्त फंस गया था। वो चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन खुद को बचाने के चक्कर में किम वहाँ से भाग निकला और अपने दोस्त को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। तभी दूसरा सेवक कहता है कि अब ये एक मर्डर है और हमें किम को इसके लिए जलते हुए लावा में डाल देना चाहिए। गॉड ऑफ मर्डर उन दोनों पर तभी भड़क जाती है और कहते हैं कि किम से थोड़ा तमीज से पेश आओ क्योंकि वो एक पैरागॉन सोल है। फिर एक सेवक कहता है कि ठीक है, हमें इसे कम से कम 5 साल के लिए सजा तो देनी ही चाहिए। तभी एंजल ए कहता है कि आपको एक बार तहकीकात जरूर कर लेनी चाहिए कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। दरअसल उस रात को किम का दोस्त एक बड़े से पत्थर के नीचे फंस गया होता है और वो उसे निकालने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि पत्थर बहुत भारी होता है इसीलिए वो बार बार नाकामयाब हो रहा होता है। और तभी वो हेल्प भी मांगता है लेकिन कोई नहीं आता। तभी उसका दोस्त कहता है कि देखो, शायद मेरी जान अब बचना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम ऐसा करो कि बाकी लोगों को जाकर के बचाओ। तो किम उन लोगों को जाकर के जो बाकी लोग होते हैं उन्हें बचाता है और वहाँ से बाहर ले जाता है। और जब वापस लौट करके अपने दोस्त को बचाने जा ही रहा होता है उसी वक्त बिल्डिंग एक बार में गिर जाती है और उसका दोस्त वहीं पर मर जाता है। किम ने उस रात एक्चुअली 8 लोगों की जान बचाई होती है और ये सुनकर जो गॉड ऑफ मर्डर होते हैं वो समझ जाते हैं कि किम बेकसूर है और उसे यहीं पर छोड़ दिया जाता है। वो उस ट्रायल को पार कर लेता है और फिर तीनों एंजल किम को नेक्स्ट ट्रायल के लिए बोट में बिठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब किम का नेक्स्ट ट्रायल गॉड ऑफ एंडोलेंस के सामने होता है और यहाँ पर उन लोगों का ट्रायल होता है जो कि बहुत आलसी होते हैं और अपना काम समय पर नहीं करते होते। किम उन एंजल से पूछता है कि तुम लोग मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तब एंजल सी कहती है कि किंग येमोरा ने हमें प्रॉमिस किया है कि अगर हम लोग 49 सोल्स को वापस अर्थ पर भेजने में कामयाब हो जाएंगे तो वो लोग भी अर्थ पर जा सकेंगे और 49 डेज के अंदर ही 7 ट्रायल को पार करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसे 7 ट्रायल को 49 डेज के अंदर ही पार करना होगा, तभी वो दोबारा जन्म लेकर अर्थ पर जा सकेगा।
ट्रायल्स पार करने का जो प्रोसेस है, हालांकि वो सबको नहीं मिलता, ये बस उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि बहुत स्पेशल होते हैं, मतलब जो पैरागॉन सोल्स होती हैं। और किम का नंबर होता है 48। किम अर्थ पर दोबारा जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो एंजल्स कहते हैं कि ये वो डिसाइड नहीं कर सकता कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, ये तो यमराज ही तय करेंगे। और तीनों गॉड ऑफ एंडोलेंस के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर गॉड ऑफ एंडोलेंस को किम की लाइफ की सारी जो काम होते हैं वो दिखाए जाते हैं। इसमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे उसने अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की मदद की। ये देखकर गॉडेस ऑफ एंडोलेंस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और किम से पूछती है कि ये सब तुमने कैसे कर लिया। तब किम कहता है कि ये सब हालांकि मैंने सिर्फ पैसे के लिए किया। किम की ये बात सुनकर गॉडेस बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है तो तुम्हें सजा मिलेगी, और उसे पानी में लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया जाता है। किम अब धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे और भी सोल्स होती हैं जिन्हें इस तरह की पनिशमेंट मिल रही होती है। अब ये सब देखकर किम को बहुत डर लगता है। अब वो अचानक से पानी में गिरने ही वाला होता है कि तभी एंजल ए और एंजल बी पानी में कूदकर उसकी जान बचा लेते हैं और गॉडेस से कहते हैं कि किम ने जिंदगी भर मेहनत की और उसने कभी भी आलस नहीं किया, और जो पैसे भी उसने कमाए हैं वो भी उसने अपनी माँ की बीमारी को ठीक करने के लिए और अपने छोटे भाई की फीस को भरने के लिए कमाए थे। ये सब कुछ सुनकर जो गॉडेस होती है वो किम को माफ कर देती है और कहती है क्योंकि किम ने पैसे अपने लिए नहीं कमाए, वो अपने लिए पैसे नहीं चाहता था बल्कि किसी की मदद करने के लिए चाहता था। और इसी तरह से जो किम है वो दूसरा ट्रायल भी सक्सेसफुली पार कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। अब ये चारों जब आगे बढ़ते हैं तो तीसरा ट्रायल होता है हेल ऑफ डिसीट का। यहाँ पर ऐसे लोगों को सजा मिलती है जो किसी दूसरे को धोखा देते हैं, उनके साथ फरेब करते हैं, और ये तभी लोग जब रास्ते में होते हैं तभी अचानक से इन पर अटैक हो जाता है। और ये देखकर तीनों एंजल्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी एंजल ए कहता है कि शायद अर्थ पर किम की माँ और भाई को किसी ने मार दिया है और उनकी सोल बदला लेना चाहती है, इसीलिए हम पर अटैक हुआ है। हमें किम को 7 ट्रायल पार करवाना ही होगा, इसीलिए मुझे अर्थ पर जाना होगा ये देखने के लिए कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। अब एंजल ए अर्थ पर चला जाता है और किम को लेकर के एंजल बी और सी आगे बढ़ जाते हैं। तभी यहाँ पर किम पर आरोप लगता है कि किम के जिस दोस्त की मौत बिल्डिंग गिरने की वजह से हुई थी वो उसकी बेटी को उसका डैड बनकर लेटर्स लिखता था, और उसके डैड के जो मरने की खबर है वो भी उसने उसे नहीं दी थी। और जब उसकी बेटी को ये बात पता चली तो उसे बहुत सदमा लगा, और किम ने अपनी माँ से ये भी छुपाया था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी था, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल किम ने 15 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था और उन 15 सालों में किम एक बार भी वापस लौटकर अपने घर नहीं गया था। यहाँ पर किम से इन दोनों झूठ को बोलने के कारण पूछे जाते हैं, लेकिन वो इस पर कोई जवाब नहीं देता है। और तभी कुछ पैरॉन की जो शाखाएं होती हैं वो किम की जबान को काटने लगती हैं। तभी एंजल सी कहती है कि मैं कुछ यहाँ पर कहना चाहती हूँ, और वो कहती है कि किम ने लेटर लिखे क्योंकि उसका इंटेंशन गलत नहीं था। वो अपने दोस्त की बेटी को उसके डैड के मरने की खबर इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो उस वक्त बहुत छोटी थी और हो सकता है वो ये सदमा बर्दाश्त ही न कर पाती, वो शायद अपनी स्टडीज पर फोकस न कर पाती, इसीलिए किम ने ये बात छिपा ली क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करे। किम ने उसका डैड बन करके उसे लेटर जरूर लिखा और इससे उसकी बेटी को बहुत खुशी हुई और उसे बहुत हिम्मत मिलती थी। और फिर जब सही समय आया तो उसे ये बात पता भी चल गई और उसने इस बात को बहुत ही मैच्योरली एक्सेप्ट किया। और इसके बाद अपनी माँ को झूठे लेटर्स वो इसलिए लिखता था क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और ये लेटर के जरिए उसकी माँ को पता चलता था कि किम की शादी हो गई है और उसे एक बेटा भी है, और इससे उसे और ज्यादा खुशी मिलती थी कि उसके बेटे का अच्छे से घर बस गया है और वो खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है, जिससे कि उन्हें जल्दी रिकवर करने में बहुत हेल्प मिली। मतलब किम ने झूठ बोला जरूर, लेकिन किसी के भले के लिए, उसका इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था। अब ये सब सुनकर के किम पर जितने भी आरोप लगे थे वो सब माफ हो जाते हैं और अब ये तीनों अगले ट्रायल के लिए यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। अब वहीं हम दूसरी तरफ एंजल ए को देखते हैं जो कि अर्थ पर पहुंच जाते हैं और किम के घर जाकर इन्हें पता चलता है कि किम के छोटे भाई रिम की डेथ हुई है, न कि उनकी माँ की। अब एंजल ए किम के भाई की सोल को फोटो से निकालते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई, और लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब दिए बिना वो जो सोल होती है वहाँ से भाग जाती है। एंजल ए उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सोल को पकड़ने में वो नाकामयाब रहते हैं। अब एंजल ए अपनी पावर से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रिम की डेथ भला हुई कैसे। वो पास्ट में जाकर देखते हैं कि किम का भाई और उसका दोस्त साथ में होते और दोनों गले मिल रहे होते हैं। तभी गलती से रिम के दोस्त की जो गन होती है वो चल जाती है और रिम को गोली लग जाती है। वो बहुत डर जाता है और जल्दी से अपने सीनियर को बुला करके लाता है, लेकिन तब तक रिम की जो मौत होती है वो हो चुकी होती है। इन बातों से सीनियर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो रिम के दोस्त से कहता है कि तुम्हें
अगर लगता है कि ये सब गलती से हुआ है तो अब जल्दी से इस डेड बॉडी को ना ठिकाने लगाना होगा। सीनियर ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे अगले मंथ प्रमोशन चाहिए होता है और अगर ये बात उसके सीनियर को पता लग जाएगी तो फिर उसका प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जल्दी से वो सीनियर और रिम का दोस्त उसकी डेड बॉडी को जंगल में दफना देती है और इस बात की खबर किसी को भी नहीं लगती है। अब अगली सुबह सभी मिलिट्री वाले उसके घर जाते हैं और उसकी मॉम से कहती हैं कि आपका बेटा जॉब छोड़कर भाग गया है, अगर वो यहाँ पर है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तभी थोड़ी देर के बाद एंजेले रिम की सोल को ढूंढ लेते हैं और उसे एक बिल्डिंग से बांध देते हैं। तभी एंजेले उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ ना दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे भाई को माफ नहीं किया जाएगा। तभी गुस्से में रिम कहता है कि कौन सा भाई? वही जो हमें 15 साल पहले छोड़कर चला गया था। मेरा कोई भाई नहीं है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे यहीं पर रहकर अपनी मौत का बदला लेना है। जिस तरह से मुझे उस दिन दफनाया गया था, मैं उस वक्त जिंदा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जिंदा ही दफना दिया। ये बात अब जब एंजेले सुनते हैं तो उन्हें अपना पास्ट याद आ जाता है जब वो जिंदा थे। अब एंजेले रिम को अपने साथ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि उसका दोस्त जिससे गोली चली थी वो बहुत ही नशे में था उस वक्त। और तभी वो रिम के घर के पास जाता है और उसकी मॉम को एक मैप देता है और उस मैप में एक रेड कलर का स्पॉट होता है। स्पॉट का मतलब था वो जगह जहाँ पर रिम को दफनाया गया था और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो रिम का बेस्ट फ्रेंड था और रिम की मौत से उसे कहीं न कहीं बहुत दुख पहुंचा था। वो एक सुनसान जगह पर चला जाता है और गले में रस्सी डालकर सुसाइड करने की कोशिश करता है क्योंकि वो गिल्ट में बहुत बुरी तरह से डूब चुका था। लेकिन ये सब रिम से देखा नहीं जाता और वो एंजल ए से कहता है कि प्लीज उसे बचा लो, उसकी मदद करो। तभी एंजल ए कहते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, ये हमारे खिलाफ है। दुनिया में मरने और जीने की साइकिल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी ये सब सुनकर रिम जो होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्त की जान बचा ली तो फिर मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। अब ना चाहते हुए भी उन्हें उसकी जान बचानी पड़ती है। वो रस्सी को जल्दी से काट देते हैं और उसकी जान बच जाती है। हम दूसरी तरफ अब देखते हैं कि ये जो किम होता है इसने 3 ट्रायल को तो पार कर लिया होता है और अब चौथा और जो 5वां होता है उसे वो पार करने वाला होता है, जो कि हेल ऑफ इनजस्टिस और हेल ऑफ बिट्रेयल होता है। इसका मतलब होता है कि किसी के साथ बुरा करना या किसी को दगा देना। इस ट्रायल में किम पास हो जाता है क्योंकि किम ने किसी के साथ भी अपनी पूरी जिंदगी में धोखा या दगाबाजी नहीं की होती है। इसके बाद अब उसे 6वां ट्रायल यानी कि हेल ऑफ वॉयलेंस यहाँ पर पार करना होता है और यहाँ पर किम पर आरोप लगता है कि एक बार किम ने अपने छोटे भाई को बहुत बुरी तरह से मारा था जब वो बहुत ज्यादा बीमार था। लेकिन किम इस बात पर कोई सफाई नहीं देता है और इस बार एंजल बी और सी इनके पास भी कोई जवाब नहीं होता है जो कि वो किम की तरफ से बोल सके। तभी एंजल बी और सी जल्दी से एंजल ए से बात करते हैं जो कि अभी अर्थ पर होते हैं और वो बताते हैं कि किम को सजा मिलने वाली है। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग उनसे डिमांड करो कि किम का फैसला आखिरी में तय किया जाए। अब ये सुनकर जो गॉड ऑफ वॉयलेंस होते हैं ये भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर किम का गलत साथ दिया जाएगा तो फिर इन तीनों को भी धरती पर कभी जन्म नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो इन तीनों इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं और नेक्स्ट ट्रायल के लिए किम को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये अर्थ पर देखते हैं कि जहाँ पर एंजल किम के भाई को बहुत अच्छे से समझाते हैं और उसे समझ भी आता है। इसके बाद वो भी एक अच्छा सोल बन जाता है। फिर हम दूसरी दुनिया में किम को देखते हैं जो कि आखिरी ट्रायल में होता है। वो तीनों रेगिस्तान में होते हैं। यहाँ पर एंजल सी किम से पूछती है कि क्या तुमने सच में कभी अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। और दरअसल ये जो ट्रायल हो रहा होता है उसमें इस पर आरोप लगा होता है कि 15 साल पहले उसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की होती है। तभी किम बताता है कि हाँ मैंने ऐसा जरूर किया था क्योंकि उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे और मेरी माँ की जो तबीयत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। वो हर दिन बहुत ही बुरे दर्द से गुजरती थी। इसीलिए एक दिन मैंने सोचा कि इस तरह से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं उन्हें एक पल में ही मार दूं। और इसके बाद मैंने ये भी डिसाइड किया था कि अपनी माँ को मारने के बाद मैं अपने भाई को मारूंगा और आखिरी में खुद मर जाऊंगा। और जब मैंने ये सोचकर पिल्ले उठाई और अपनी माँ को मारने की कोशिश में कर रहा था तभी मेरा भाई आया और उसने मुझे रोकने की कोशिश की और तभी मैंने ये जानते हुए भी कि वो बहुत बीमार है उसे बहुत मारा था। और हालांकि बाद में मुझे बहुत गिल्ट हुआ और इसी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया था और ये तय किया था कि मैं दूर रहकर अपनी फैमिली के लिए काम करूंगा, उनके लिए जीऊंगा, लेकिन कभी सामने नहीं आऊंगा। और सिर्फ लेटर्स के जरिए फिर मैं अपनी माँ से बात किया करता था और उन्हें खुश रखता था। अब हम देखते हैं कि अर्थ पर एंजल ए और रिम वहाँ जाते हैं जहाँ पर रिम जॉब करता था। वहाँ जिम को उसकी माँ मिलती है जिसके पास वो मैप होता है जो रिम के दोस्त ने दिया होता है। उस मैप पे एक रेड स्पॉट बना होता है जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर ही रिम को दफनाया गया था। अब ये मैप जब रिम का सीनियर दिखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे तो पूरी बात पता होती है। वो सीनियर तभी जल्दी से उनसे वो मैप छीन लेता है और उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। रिम की सोल ये सब कुछ देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और तभी वो एक भयानक तूफान लाता है और अपने सीनियर को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी आसमान में वो देखता
देखता है कि उसका भाई रेगिस्तान में धंसा जा रहा होता है। अब ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि किम दुनिया में तबाही मचा रहा होता है और उसने अपने भाई को भी माफ नहीं किया होता है। अब जो किम होता है वो किंग ऑफ यमराज के सामने खड़ा होता है और उसका आखिरी ट्रायल होता है। अगर वो ये ट्रायल पास कर लेता है तो उसे दुनिया में वापस जाने का मौका मिलेगा। तभी यहाँ पर उसके गुनाहों को गिनवाया जाता है। वो कहते हैं कि तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी, तुम्हें लगा उस वक्त वो सो रही है, लेकिन दरअसल वो जग रही थी। वो उस वक्त मरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, वो बस ये चाहती थी कि उसके बच्चे आराम से जिंदगी गुजार सके। ये बात सुनकर किम जो होता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो यमराज से कहता है कि मैं सजा के वाकई काबिल हूँ, जो भी सजा है मुझे दे दीजिए। जब वो लोग किम को सजा देने ही वाले होते हैं तभी वहाँ रेत पर किम की माँ की जो तस्वीर होती है वो बन जाती है। उस तस्वीर के जरिए वो किम के पास्ट को देखते हैं। पास्ट में किम की माँ के सपने को दिखाया जाता है, जहाँ पर किम अपनी माँ से मिलने जाता है और उसी सपने में अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। किम की माँ उसे कहती है कि मैं तुमसे कभी गुस्सा थी ही नहीं, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। हालांकि किम अपने परिवार से 15 साल से नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो हर दिन अपनी माँ और अपने भाई के लिए ही जीता था और मेहनत किया करता था ताकि उसका भाई अच्छे से पढ़ सके और उसकी माँ का इलाज हो सके। ये सब देखकर यमराज किम से कहते हैं कि अगर अर्थ पर इंसानों को माफ कर दिया जाता है तो फिर यहाँ पर उनको सजा नहीं मिलती है। अब क्योंकि माँ के साथ साथ किम के भाई ने भी उसे माफ कर दिया था तो अब वो 6th और 7th ट्रायल को भी पास कर चुका था। अब यमराज किम से कहते हैं कि तुम अर्थ पर जा सकते हो। ये सुनकर तभी किम एंजल सी का शुक्रिया अदा करता है और अब हम अर्थ पर किम के भाई को देखते हैं जो एंजल ए और बी के साथ होता है। एंजल ए के पास रिम का कार्ड होता है जो कि अपने भाई की तरह पैरागॉन सोल बन चुका था और एंजल्स को 49th सोल को बस ट्रायल पास करवाना था। मतलब कि अगर उन्होंने इस सोल को रीबर्थ करवा दिया तो फिर इन तीनों सोल्स को भी रीबर्थ मिल जाएगा। अब लास्ट में हम ये देखते हैं कि तीनों एंजल जो होते हैं वो किम को लेकर के दूसरी दुनिया में जा रहे होते हैं। अगर एंजल्स ने रिम को भी ये ट्रायल पास करवा दिया तो सब लोग फिर वापस दुनिया में आ जाएंगे और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्यारी सी मूवी? अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहीं से हमें आपके लिए अमेजिंग सी मूवी के एक्सप्लेनेशन को लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।